गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सम मोर इंटरेस्टिंग वर्ड्स के बारे में। क्या? सम मोर इंटरेस्टिंग वर्ड्स के बारे में, वर्ड मीनिंग के बारे में। जैसे चले जाओ, आ जाओ, खा लो, पी लो, देख लो, चबा जाओ। मतलब ऐसे वर्ड मीनिंग। क्या? ऐसे वर्ड मीनिंग जो आप मतलब कि उसके बारे में जानते तो होंगे, लेकिन जानते नहीं होंगे इसको यूज कैसे करें। क्या? जानते नहीं होंगे जैसे आप यूज करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए देखते हैं कैसे। जैसे गेट मीन्स चले जाओ, समझ जाओ, झुक जाओ, लेट जाओ। इन सभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं। तो गेट इट। क्या? सबसे पहला वर्ड मीनिंग। क्या? सबसे पहला वर्ड मीनिंग गेट इट। गेट इट का देखो, गेट इट का मीन्स गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब पाना भी होता है, गेट का मतलब समझना भी होता है, गेट का मतलब लेना भी होता है। अब गेटिंग माई पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ नहीं सोचना है, केवल वर्ड नहीं देखना है। क्या? वर्ड मीनिंग क्या बताना है? सम मोर इंटरेस्टिंग वर्ड के बारे में। क्या? सम का मतलब कुछ और मोर का मतलब ज्यादा मीन्स कुछ ज्यादा, कुछ ज्यादा ही। क्या? कुछ ज्यादा ही किसके बारे में? इंटरेस्टिंग वर्ड। क्या? इंटरेस्टिंग वर्ड के बारे में मीन्स क्या चीज? रुचि शब्द के बारे में। जो ऐसा इंटरेस्टिंग वर्ड जो क्या होता है, हमेशा आप लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब हमेशा क्या करते हैं? आप लोग यूज करते हैं, कुछ नहीं सोचना है इसमें। क्या है? सम मोर इंटरेस्टिंग वर्ड। ऐसा इंटरेस्टिंग वर्ड मीन्स ऐसा शब्द जो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमेशा आप क्या करते रहे, हमेशा आप यूज करते रहते हैं बातों बातों ही में। जब आप बात करते हैं किसी दूसरे से, जब आप किसी भी को मतलब कि इम्प्रेटिव करते हैं या इम्प्रेस करते हैं किसी को, तो आप बात करते हैं। इन सभी वर्ड को क्या आप इन सभी वर्ड को आप बातें करते समय यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आप यूज करते हैं। तो कुछ नहीं, इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग इसको मत पढ़िए। क्या? इंटरेस्टिंग नहीं, इट्स इंटरेस्टिंग। क्या? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। क्या? ये क्या है? इंटरेस्टिंग नहीं है, इट्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहला वर्ड नहीं क्या? गेट। गेट इट का मतलब क्या होता है? गेट इट का मतलब समझ जाओ। यहाँ पे क्या है? गेट इट का मतलब समझ जाओ। क्या? गेट इट। क्या? गेट इट समझ जाओ। क्या? समझ जाओ। तो समझ जाओ बोला है, सपोज है, मान लो बोला है समझ जाओ यार, गेट इट, समझ जाओ, समझ जाओ। क्या? समझ जाओ। आज के बाद से समझ जाओ, तुमको वहां पे नहीं जाना है। क्या? तुमको उसके घर नहीं जाना है, उसके साथ नहीं रहना है। समझ जाओ, नहीं तो जान लो क्या हो जाएगा। ठीक, तो समझ जाओ इसका मतलब क्या है? गेट इट। गेट इट का मतलब क्या होता है? समझ जाओ। गेट इट का मतलब क्या होता है? समझ जाओ। गेट इट का मतलब क्या होता है? समझ जाओ। आज के बाद से तुमको भाई देख लो, पहले नंबर क्या होता है? आज के बाद से तुमको उसके घर नहीं जाना है, उसके साथ नहीं घूमना है, नहीं तो समझ जाओ। तो समझ जाओ, समझ जाओ को वर्ड मीनिंग क्या है इंग्लिश में? गेट इट, गेट इट। क्या? गेट इट, गेट इट, आई विल टेल यू। समझ जाओ, नहीं तो मैं तुमको बता दूंगा। क्या? समझ जाओ, गेट इट, अदरवाइज आई विल टेल यू। समझ जाओ, अन्यथा मैं तुमको बता दूंगा। ओके, तो समझ जाओ। गेट इट का मतलब क्या होता है? समझ जाओ। अब बोलना है सो जाओ, लेट हो रही है। क्या? लेट हो रही है यार, तुम अभी तक जगे हो। क्या? अभी तक जगे हो? क्या? बाबू अब सो जाओ। क्या? सो जाओ। ऐसे वो किसी बोल, बाबू अब सो जाओ। अरे बचवा सो जाओ। क्या? बचवा सो जाओ, रात हो जाए, मिस रात हो गया। इसका मतलब क्या? स्लीप नाउ। स्लीप का नाउ का मतलब क्या होता है? स्लीप नाउ का मतलब होता है सो जाओ। स्लीप नाउ का मतलब क्या होता है? सो जाओ। तो स्लीप नाउ, स्लीप नाउ का मतलब क्या होता है? स्लीप नाउ का मतलब होता है सो जाओ, फॉरगेट, भूल जाओ। अब तुम उसको भूल जाओ या उसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, मीन्स तुम भूल जाओ। क्या? भूल जाओ। अब तुमको याद नहीं करना, अब तुमको पढ़ना नहीं, अब वो नहीं करना है, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना है, तुम भूल जाओ। क्या? उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। क्या? उसको भूल जाओ तुम। इसका मतलब क्या है? फॉरगेट इट, भूल जाओ। इस बात को तुम भूल जाओ। क्या? इस बात को तुम भूल जाओ, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, इसे भूल जाओ। क्या? इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉरगेट इट। फॉरगेट इट का मतलब क्या होता है? फॉरगेट इट का मतलब क्या होता है? भूल जाओ। फॉरगेट इट का मतलब क्या होता है? भूल जाओ। फॉरगेट इट यार, भूल जाओ उसे। क्या तुम भी बात कर रहे हो? क्या? क्या तुम बार बार बातें करते हो? भूल जाओ उसे। तुमको बार बार याद करने की जरूरत है? नहीं बोला जाता है कि तुमको बार बार याद करने की जरूरत है। हाँ, क्यों याद कर रहे हो यार? भूल जाओ उसे, मीन्स भूल जाओ, इसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ। इसका मतलब फॉरगेट इट मीन्स भूल जाओ। नेक्स्ट, नील डाउन। क्या होता है नील डाउन? नील डाउन मतलब घुटने के बल झुक जाओ। जैसे किसी भी बैंक में क्या होता है, किसी भी बैंक में जब क्या करते हैं, बैंक मीन्स क्या होता है? डकैत मीन्स डकैत। ओके, रोबर, रोबर जानते हैं ना? रोबर, रोबर का मतलब क्या होता है? लुटेरा। रोबर का मतलब क्या करते हैं? लुटेरा। तो लुटेरा जब अंदर जाते हैं तो क्या कहते हैं? नील डाउन। नील डाउन का मतलब क्या है? घुटने के बल झुक जाओ, घुटने के बल बैठ जाओ। नील डाउन का मतलब क्या होता है? नील डाउन का मतलब घुटने के बल। तो ऐसे आदमी करके क्या कर देता है? बैठ जाता है। तो बैठ जाता है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नील डाउन।
क्या नील डाउन का मतलब होता है घुटने के बल झुक जाओ। घुटने के बल झुकना, नील डाउन का मतलब क्या होता है घुटने के बल झुकना। नेक्स्ट लाई डाउन मीन्स, लाई डाउन का मतलब क्या होता है, लाई डाउन का मतलब लेट जाओ। क्या लेट जाओ, लेट जाओ तो लेटना ऐसे होता है, ऐसा आराम से नॉर्मली सो जाना, वो उसको लेटना कहते हैं। ठीक, फॉल इन स्लीप का मतलब क्या होता है, वो इंटरनली सो जाना। ध्यान रखो, उससे मत सो, इसे देखो क्या लाई डाउन, LIE लाई डाउन, हमको इस वर्ड में नहीं देखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना है। लाई डाउन का मतलब क्या होता है लेट जाओ, लाई डाउन का मतलब क्या होता है लेट जाओ। नेक्स्ट टर्न बैक, टर्न का मतलब पलटना, बैक का मतलब पीछे, पलट जाओ। क्या पलट जाओ, टर्न बैक का मतलब क्या होता है पीछे पलट जाओ, मीन्स पलट जाओ, पलट जाओ। टर्न बैक, टर्न बैक, मान लो कि मैं ऐसा हूं तो कोई बोलेगा टर्न बैक तो क्या हो जाऊंगा ऐसे पलट जाऊंगा। तो टर्न बैक का मतलब क्या होता है पलटना, टर्न, टर्न का मतलब पलटना, बैक का मतलब पीछे, टर्न बैक का मतलब क्या होता है पलटना, तो पीछे पलटना। तो पीछे नहीं बोला कि पीछे पलटना, जैसे पीछे से बोला है कोई तो ऐसे भी पलट सकते हो, तो ये टर्न बैक ही कहलाएगा। ठीक है ना, तो टर्न बैक का मतलब होता है पलटना, इसका मतलब पलट जाओ। नेक्स्ट सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। कोई ऐसे ऐसे खड़ा है ऐसे, तो ये खड़ा अच्छे से खड़ा नहीं है, तो इसका इससे बोला जाएगा गेट स्ट्रेट, मीन्स सीधे खड़े हो जाओ। तो गेट स्ट्रेट ऐसे, क्या गेट स्ट्रेट सीधे खड़े हो जाओ, तो सीधे खड़े हो क्या बोला जाता है गेट स्ट्रेट। गेट स्ट्रेट का मतलब सीधे तन कर खड़े हो जाओ, सीधे तन कर खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, तो गेट स्ट्रेट। गेट स्ट्रेट का मतलब क्या होता है सीधे खड़े हो जाओ, क्या होता है सीधे खड़े हो जाओ। तो गेट स्ट्रेट का मतलब क्या होता है सीधे, सीधे खड़े हो जाओ। नेक्स्ट चबा जाओ, चबा जाओ, क्या चीज चबा जाओ, जो ले चुके हो, जो मतलब कि स्वेंटर फ्रूट्स या कोई भी चीज चिलगम या कोई भी चीज अगर माउथ में लिए हो, मुंह में लिए हो, तो क्या करो चबा जाओ, चबा जाओ। तो चबाना के इंग्लिश में क्या कहता है च्यू, च्यू कहते हैं, मंच कहते हैं, च्यू कहते हैं या मंच कहते हैं, चबा जाओ। तो चबा जाओ क्या होता है चबा जाओ, इसे चबा जाओ, चबा जाओ, चबा जाओ यार, चबा जाओ। चबा जाओ का मतलब क्या च्यू इट, चबा जाओ। चीट का मतलब क्या होता है चबा जाओ, चीट का मतलब क्या होता है चबा जाओ या इसे चबा जाओ। नेक्स्ट क्या है रन अवे या डिसअपियर, रन अवे भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ तो समझ रहे हो कि नहीं, भाग जाओ यहाँ से दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, यहाँ से मत रहो, भाग जाओ। भाग जाओ का मतलब क्या रन अवे, रन अवे का मतलब क्या होता है डिसअपियर, मेरे नजरों के दूर दूर चले जाओ, मेरे नजरों से दूर चले जाओ। मैं क्या 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 मेरे नजरों से दूर चले जाओ, मेरे सामने मत आओ, मेरे सामने मत, इसका मतलब क्या मेरे से दूर हो जाओ, भाग जाओ, यहाँ पे मत रुको, यहाँ पे मत रुको, गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर मींस यहाँ से चले जाओ। ठीक, तो चले जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं रन अवे, रन अवे या डिसअपियर। डिसअपियर, अपियर का मतलब प्रकट होना, अपियर का मतलब प्रकट होना या जाना या पहुंचना। ठीक, डिसअपियर का मतलब है जहां पे डिस लग जाए वहां का मतलब नाट होता है। डिस का मतलब क्या होता है नाट, डिस का मतलब क्या होता है नाट। रन अवे या डिसअपियर, रन अवे या डिसअपियर का मतलब भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, रुकना नहीं है तुमको, तुमको रुकना नहीं है ब्रदर, यू विल हैव टू गो फ्रॉम हियर, यहाँ से तुमको जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा इसका मतलब भाग जाओ। क्या भाग जाओ, भाग जाओ, तो भागना क्या, भाग जाओ का मतलब क्या रन अवे या डिसअपियर। भाग जाओ। नेक्स्ट ध्यान रखिए कुछ नहीं करना है, समझ जाओ, गेट इट, समझ जाओ, गेट इट। नेक्स्ट स्लीप नाउ, सो जाओ, स्लीप नाउ, सो जाओ, स्लीप नाउ। भूल जाओ, फॉरगेट इट, भूल जाओ, फॉरगेट इट। घुटने के बल झुक जाओ, नील डाउन, घुटने के बल झुक जाओ, नील डाउन। नेक्स्ट लाई डाउन, लेट जाओ, लाई डाउन, लेट जाओ। नेक्स्ट टर्न बैक, पलट जाओ, टर्न बैक, पलट जाओ। नेक्स्ट गेट स्ट्रेट, सीधे खड़े करता मींस सीधे तड़कर खड़े हो जाओ। गेट स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। गेट स्ट्रेट का मतलब क्या होता है सीधे खड़े हो जाओ। च्यू इट, च्यू इट का मतलब क्या होता है चबा जाओ, च्यू इट का मतलब क्या होता है चबा जाओ, च्यू इट का मतलब क्या होता है चबा जाओ। नेक्स्ट रन अवे या डिस्पेयर, रन अवे या डिस्पेयर का मतलब क्या होता है भाग जाओ, रन अवे या डिस्पेयर का मतलब क्या होता है भाग जाओ। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। ओके नेक्स्ट स्वालो, स्वालो का मतलब क्या होता है निगलना, स्वालो का मतलब क्या होता है निगलना, ध्यान रखना, स्वालो का मतलब क्या होता है निगलना। तो स्वालो इन, स्वालो इन मींस निगल जाओ, निगल जाओ। दावा क्या करते हो, दावा पूछ कर नहीं खाते, च्यू नहीं करते, चबाते नहीं हो, क्या कर, नहीं करते हो, मंच नहीं करते, चबाते नहीं हो, क्या करते हो
निगलते हो, दवा क्या किया जाता है, निगला जाता है। तो जब पूरा अंदर ले लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, स्वालो। और निगल जाओ तो स्वालो इन, निगल जाओ। उगलना नहीं है तुमको, क्या नहीं करना है, स्पाइट नहीं करना, थूकना नहीं है, क्या करना है, निगल जाओ, स्वालो कर लो। क्या कर लो, स्वालो कर, इसका मतलब निगल जाओ। तो स्वालो इट, निगल जाओ, क्या, निगल जाओ, स्वालो इट, निगल जाओ, स्वालो इट, निगल जाओ, स्वालो इट, निगल जाओ, स्वालो इन, निगल जाओ। ओके, स्वालो इन का मतलब क्या होता है, निगल। नेक्स्ट, गो अवे, चले जाओ, गो अवे, चले जाओ। यहाँ पे ध्यान रखना, रन अवे या डिसअपियर का मतलब क्या होता है, भाग जाओ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनफॉर्मल है, क्या है, इनफॉर्मल है, एकदम से गंदे तरीके से खेदा जा रहा है उसको, क्या गंदे तरीके से कहा जा रहा है कि रन अवे डिसअपियर, भाग जाओ, क्या भाग जाओ, भागो भागो भागो, ये भागो। तो इसका मतलब क्या है, रन अवे या डिसअपियर, भाग जाओ यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट, स्वालो इन, स्वालो इन का मतलब क्या होता है, निगल जाना या निगल जाओ, स्वालो इन, निगल जाओ, स्वालो इन। नहीं, कोई होता है कि दवा खाता है तो क्या कहोगे, ये कुछ नहीं करना, स्वालो इन, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, स्वालो इन, अरे बेटा निकल जाओ, निकल जाओ, निकल, अरे अरे ऐसे आदमी ठोकता नहीं है कि हाँ अच्छे से निकल जाओ। इसका मतलब क्या, स्वालो इन का मतलब क्या, निकल जाओ। स्वालो इन का मतलब क्या होता है, निकल जाओ। स्वालो इन का मतलब क्या होता है, निकल जाओ। नेक्स्ट, गो अवे का मतलब क्या होता है, चले जाओ। गो अवे का मतलब चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। क्या चीज, चले जाओ, ओनली होता है। गो अवे का मतलब क्या होता है, चले जाओ, मेरी यहाँ मत रुको, चले जाओ तुम, क्या, ये फॉर्मल होता है, ये बोलने का अच्छा तरीका था, इसे बड़े लोग यूज करते हैं। इन दोनों को सबको यूज कर सकता है, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है। क्या चीज, गो अवे, गो अवे ये क्या होता है, फॉर्मल होता है। और रन अवे या डिसअपियर क्या होता है, इनफॉर्मल। रन अवे या डिसअपियर क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब ये होता है, फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल, बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, और इनफॉर्मल का मतलब कि अनऑफिशियल, जो बेहतरीन तरीके से ना हो। ओके, गो अवे, गो अवे का मतलब चले जाओ। नेक्स्ट, प्लीज एग्री, क्या, प्लीज एग्री। प्लीज, प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया, जहां पे प्लीज लगाना हो वहां पे आप प्लीज लगा सकते हैं। क्या चीज, प्लीज लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, प्लीज लगा सकते हैं। एग्री का मतलब क्या होता है, एग्री का मतलब सहमत होना, मान जाओ। तो प्लीज एग्री, मान जाओ, प्लीज एग्री सर, मान जाइए सर, प्लीज एग्री मॉम, प्लीज एग्री डैड, प्लीज एग्री ब्रदर, प्लीज एग्री ब्रदर, प्लीज एग्री सिस्टर, प्लीज एग्री फ्रेंड्स, मीन्स मान जाओ फ्रेंड, मान जाओ, मान जाइए मम्मी, मान जाइए पापा, मान जाओ ब्रदर, मान जाओ बहन, मीन्स ऐसे। प्लीज एग्री मीन्स मान जाओ। प्लीज एग्री का मतलब क्या होता है, प्लीज एग्री का मतलब क्या होता है, मान जाओ। प्लीज एग्री का मतलब क्या होता है, मान जाओ। नेक्स्ट, ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, रिलेशन टूटना। क्या चीज होता है, ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, रिलेशन टूटना। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, रिलेशन टूटना। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, ब्रेकअप का मतलब रिलेशन टूटना। ब्रेकअप का मतलब रिलेशन टूटना या रिश्ता टूटना। नेक्स्ट, इसे सब कोई जानता हो, ब्रेकअप सब कोई जानता हो। नेक्स्ट, टाइम अप, क्या, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। मान लो कि तुमको 5 मिनट का समय दिया गया है, क्या चीज, हम को 5 मिनट का समय दिया, 5 मिनट में सर आपको पढ़ाना है। नहीं तो हम बोलेंगे टाइम अप। इसका मतलब मैं 5 मिनट से ज्यादा टाइम लूंगा तो आप बोलेंगे टाइम अप। सर सर टाइम हो गया, टाइम अप, टाइम अप सर, टाइम अप सर। तो टाइम अप, क्या, आप ही को बोले टाइम अप, टाइम अप, इसका मतलब समय हो गया। क्या चीज, टाइम अप का मतलब क्या होता है, लीन हियर। लीन का मतलब क्या होता है, लीन का मतलब सहारा लेना। लीन हियर का मतलब सहारा लेकर खड़े होना। लीन का मतलब क्या होता है, लीन का मतलब सहारा लेकर खड़े होना। जैसे कैसे सहारा लेकर, जैसे मान लो कि किसी को हम सहारा ऐसे लेकर खड़े हो जाए तो आई एम लीनिंग। क्या लीनिंग, सहारा। कहीं पे, कहीं पे ऐसे टेक लेकर ऐसे ऐसे अगर हो जाए तो इसका मतलब मैं लीनिंग हूँ। लीनिंग का मतलब क्या, लीनिंग का मतलब सहारा लेकर खड़े होना। सहारा लेकर खड़े होता, लीन हियर मीन सहारा लेकर खड़े हो, यहाँ सहारा लेकर यहाँ पे खड़े हो जाओ। लीन हियर, लीन हियर का मतलब क्या होता है, सहारा लेकर यहाँ पे खड़े हो जाओ। ओके, कुछ नहीं समझना भाई इसमें। स्वालो इन का मतलब निकल जाओ। स्वालो इन का मतलब क्या होता है, निकल जाओ, कुछ नहीं सोचना इसमें। स्वालो इन का मतलब निकल जाओ। नेक्स्ट, गो अवे का मतलब चले जाओ। गो अवे का मतलब चले जाओ। इसको ज्यादा किस में देखने को मिलेगा, मूवी में देखने को मिलेगा। गो अवे का मतलब क्या होता है, चले जाओ। नेक्स्ट, प्लीज एग्री, मान जाओ, प्लीज एग्री, मान जाओ, प्लीज एग्री, मान जाओ। ब्रेकअप, रिश्ता टूटना, ब्रेकअप, रिश्ता टूटना, टाइम अप, समय समाप्त हो गया, टाइम अप, समय हो गया। नेक्स्ट, लीन हियर, सहारा लेकर खड़े हो जाना। कुछ इसमें सोचना नहीं है। जैसे चले जाओ, भाग जाओ, रिलेशन टूटना, चबा जाओ, निगल जाओ,
इन सभी वर्ड मीनिंग को कैसे कैसे बोला जाता है, क्या चीज़ कैसे कैसे बोला जाता है, वो आज वर्ड मीनिंग क्या किए हम यहाँ पे दिए हैं। जिससे कहीं भी आप कहीं भी क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे अगर सेंटेंस यूज कर रहे हैं, आप अगर छोटे छोटे सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या स्पीकिंग के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली आपको आना चाहिए। क्या ये नॉर्मली वर्ड मीनिंग आना ही चाहिए। जैसे कि क्या है, सम मोर इंटरेस्टिंग वर्ड, ये बहुत ही क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग है सभी के लिए। क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग है सभी के लिए, ये नॉर्मली आपको आना चाहिए। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।